पार्ट्स ऑफ स्पीच के श्रृंखला के अंतर्गत मैंने आपको आर्टिकल से परिचित कराया। उसके बाद आप नाउन और उसके फंक्शन से परिचित हुए। कलेक्टिव नाउन से भी आपको पूर्ण रूप से परिचित कराने का प्रयास किया जितना अधिक संभव हो सका। उसके बाद फिर आपने प्रोनाउन की ब्रास श्रृंखला देखी और उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम वर्ब की ओर जाते हैं। शब्द है वर्ब। इसको सामान्य भाषा में हम कहते हैं क्रिया। जो भी काम होगा वो वर्ब ही हो जाएगा। तो अब सबसे पहली बात आता है वर्ब है क्या। तो वर्ब शब्द की उत्पत्ति हुई है वर्बम शब्द से। ये लैटिन का शब्द है। इसका मतलब होता है क्रिया। इसे हम दूसरे सामान्य भाषा में कह सकते हैं वर्ब। तो वर्ब शब्द वर्बम शब्द से निकल करके आया है, जिसका मतलब होता है क्रिया। अब वर्ब है क्या। हम जो भी काम कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना वर्ब हो गया। कोई लिख रहा है, लिखना वर्ब हो गया। कोई डांस कर रहा है, डांस करना वर्ब हो गया। तो एक परिभाषा क्या बनी, वर्ब इज ए वर्ड। वर्ब इज ए वर्ड विच सेज समथिंग। Verb is a word which says something about a person, place or things. Verb is a word which says something about a person, place or things. परिभाषाएं बहुत सी हो सकती हैं। हर व्यक्ति अपने हिसाब से वर्ब की परिभाषा बना सकता है। तो कोई जरूरी नहीं कि हमारी परिभाषा दूसरी की परिभाषा से बिल्कुल मिलती जुलती हो, लेकिन परिभाषाएं सब एक ही होगी। अर्थात वर्ब का मतलब क्रिया। जो भी शब्द हमारे मुंह से निकलेंगे सब वर्ब ही होंगे। जैसे मान लें कोई वर्ड आप ले लें, स्टॉप, रुको, ये भी वर्ब हो गया। वर्ब क्या है, जो टेंस बनाता है। वर्ब क्या है, जो हमको दूसरों से जोड़ता है। जैसे चाइल्ड इज प्लेइंग, चाइल्ड इज प्लेइंग, प्लेइंग आपका वर्ब हो गया। यू आर बाथिंग, यू आर बाथिंग, बाथिंग आपका वर्ब हो गया। लेकिन अब हम जानेंगे कि बाथिंग तो वर्ब हो गया, लेकिन हम इसको थोड़ा और बढ़ाए विस्तार की ओर ले जाना चाहते हैं। राम इज स्विमिंग, राम इज स्विमिंग इन द रिवर, राम इज स्विमिंग इन द रिवर। तो स्विमिंग तो आपका वर्ब हो गया है। और जो ये वाला हिस्सा ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ये तो आपका नाउन है ही है। तो हम अभी चूंकि हम आपको वर्ब बता रहे हैं, तब वो वर्ब की क्लासिफिकेशन में नहीं गए। ये वर्ब के क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि वर्ब है क्या। तो चाइल्ड इज प्लेइंग, स्टॉप, यू आर बाथिंग है, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। तो क्या हुआ, टीचिंग। ये टीचिंग आपका वर्ब हो गया। अब हम जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। सबसे पहले आपका आ जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। फिर दूसरा आपका आ जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब।
तीसरा आपका आ जाएगा लिंकिंग वर्ब। चौथा आपका आ जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब। अब पहले तो आपने वर्ब के बारे में जाना, और जब वर्ब के अंदर जाएंगे तो वर्ब को हम 4 भागों में बांटते हैं, लेकिन सामान्य रूप से बहुत से बुक्स में आपको 3 ही मिलेंगे। ट्रांजिटिव मिलेगा, इंट्रांजिटिव मिलेगा, ऑक्सिलरी मिलेगा, लिंकिंग नहीं मिलेगा। तो खैर ये तो व्याकरणाचार्यों के आधार पर निर्धारित है, लेकिन हम आपको चारों से परिचित कराएंगे। इसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा, पढ़ा रहे हैं आपको ट्रांजिटिव वर्ब। इसे हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? जिस क्रिया का प्रभाव अपने कर्ता पर न पड़ करके उससे आगे वह उसके अर्थ को बढ़ाए, वह ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। इसका मतलब ट्रांजिटिव वर्ब is a verb to use of object. Transitive verb is a verb to use of object. जैसे I drive a car, तो I आपका प्रोनाउन हो गया, ड्राइव आपका वर्ब हो गया, और ये कार हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब ऐसा वर्ब जो अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की बदल ले, वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। जैसे आई ड्राइव ए कार, जैसे सीता इज स्विमिंग इन द रिवर। अब सीता इज स्विमिंग, इतना तो वर्ब हो ही गया, लेकिन सीता कहां तैर रही है? रिवर में। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर हम आपको सामान्य स्थिति में बताएं तो जिन वाक्यों की एक्टिव से पैसिव बनती है वो सब ट्रांजिटिव ही होते हैं, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के हम पैसिवाइज बना ही नहीं सकते हैं। You are reading English. You are reading English. इसका मतलब ये आपका वर्ब हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब वह वर्ब जो अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट की मदद ले, वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इसी को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसी के बाद आपका आ जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। इसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे मैं पहला वाक्य लेता हूं, जैसे आई ड्राइव, मैं चला रहा हूं। क्या चला रहा हूं ये हमको पता नहीं। दूसरा वाक्य ले लें, सीता इज स्विमिंग, सीता इज स्विमिंग। तीसरा वाक्य ले लें, यू आर रीडिंग। इस प्रकार से आप समझ गए कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। अब जैसे मान लें डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। एक तरफ आप ट्रांजिटिव कर दें, एक तरफ आप इंट्रांजिटिव कर दें।
अर्थात जिन वाक्यों को पैसिव बनाने की आवश्यकता होती है वो ट्रांजिटिव, जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। यू आर रनिंग, यू आर रनिंग, तुम दौड़ रहे हो, लेकिन स्थान नहीं निश्चित है कि सड़क में दौड़ रहे हैं कि मैदान में दौड़ रहे हैं, तो ये आपका इंट्रांजिटिव हो गया। दूसरा उदाहरण हम समझ सकते हैं, आई एम ड्रिंकिंग मिल्क। दूसरा वाक्य आप ले लें, यू आर ड्रिंकिंग। अब ऑब्जेक्ट आपको पता नहीं है, इस प्रकार से आप समझ गए कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में क्या अंतर होता है। तीसरा वर्ब हो जाएगा लिंकिंग वर्ब। इसे हम कहते हैं संयोजक क्रिया। इसका मतलब लिंक, लिंक का मतलब होता है जोड़ना, अर्थात वह वर्ब जो अपने को स्पष्ट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट की सहायता ले। तो लिंकिंग वर्ब इज ए वर्ब, लिंकिंग वर्ब इज ए वर्ब टू शो इट्स मीनिंग with the help of complement। इसे हिंदी में कहते हैं पूरक। लिंकिंग वर्ब इज ए वर्ब टू शो इट्स मीनिंग विद हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट। इसे आप ले सकते हैं, The earth is round, the earth is round। धरती गोल है, धरती गोल है, मतलब अर्थ ने अपने को बताने के क्या लिया, राउंड। तो जैसे यू आर क्लीवर, यू आर क्लीवर, तुम चतुर हो, तो यू ने अपने साथ क्या लिया, क्लीवर। ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। लिंक मतलब इसने अपने को इससे जोड़ा, इसने अपने को इससे जोड़ा, और इसने अपने को इससे जोड़ा। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। इस प्रकार से हम लिंकिंग वर्ब समझ गए। और चौथा और आखिरी वर्ब होगा, इसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। इसे हम कहते हैं सहायक क्रिया, जिसका पूरा प्रयोग टेंस बनाने में होता है। हम कह सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब इज ए वर्ब, ऑक्सिलरी verb is a verb to use of translation as a tense। सामान्य परिभाषा, ऑक्सिलरी वर्ब इज ए वर्ब टू यूज ऑफ ट्रांसलेशन एज ए टेंस। जैसे यू आर बाथिंग, तुम नहा रहे हो। इसका मतलब क्या गया, ये आपका गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसकी पहचान क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो इसमें क्या हो गया, इसे हम सहायक क्रिया, अर्थात बाथ प्लस आईएनजी, बाथ और प्लस आईएनजी, ये बाथिंग हो गया। आई शैल डू इट, मैं इस काम को करूंगा, अर्थात
ये आपका क्या गया, ये गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। इसका मतलब शैल ने अपने साथ क्या लिया, डू, अर्थात सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑक्सिलरी वर्ब ऑब्जेक्ट ले भी सकता है, आप ऑक्सिलरी वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं भी ले सकता है? जैसे यू आर बाथिंग, तब भी ऑक्सिलरी वर्ब हुआ। यू आर बाथिंग इन द रिवर, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब में गया, उधर आपका ट्रांजिटिव में चला गया। इस प्रकार से आप वर्ब से भली भांति परिचित हो गए। अभी तक आपने वर्ब और उसके डिवाइडेशन के बारे में पढ़ा। वर्ब के अंतर्गत मैंने आपको वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब से परिचित कराया। अब वर्ब काम कैसे करता है, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ साथ बोर्ड एग्जाम्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो पहला नियम आता है कि वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आता है। इसे इनकरेक्ट में ज्यादातर आया है, लिखा हुआ ही लाइक एप्पल्स। इसका करेक्ट हो जाएगा ही लाइक्स एप्पल्स, ही लाइक्स एप्पल्स। ऐसा इसलिए है कि जो है आपका ये सिंगुलर है, और जब हम टेंस के अंतर्गत जाएंगे तो ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित मिलेगा, अर्थात वह सही पसंद करता है। इसका मतलब एक वचन करता अपने साथ यस या ईएस देती है। तो पहली गलती है कि ही लाइक एप्पल्स, इसका करेक्शन हो जाएगा ही लाइक्स एप्पल्स। इसका मतलब ही, सी, इट एंड अदर सिंगुलर्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस यस या ईएस। इस प्रकार से आपका करेक्ट हो गया ही लाइक्स एप्पल्स। दूसरा वाक्य है दे लव्ड मी। अब आप जानते हैं आई, वी, यू, दे, ये आपके बहुवचन है। इसका मतलब दे जो है बहुवचन है। अब चूंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस लग गया तो ये आपका सिंगुलर हो गया। इसका मतलब जो हम करेक्ट करेंगे तो हो जाएगा दे लव मी, दे लव मी। अर्थात जब इधर हम जाएंगे तो आई, वी, यू, दे एंड अदर प्लूरल फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब दे ने अपने साथ क्या लिया, तो सही क्या हो गया, दे लो। अब हम रूल नंबर 2 के अंतर्गत चलते हैं। जब 2 या 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो वर्ब प्लूरल नंबर में आता है। जैसे आई एंड माई ब्रदर गो टू लखनऊ। आई एंड माई ब्रदर गो टू लखनऊ। आई मैं, माई ब्रदर मेरे भाई। जुड़े कनेक्टिव का ऐसे कंजक्शन एंड से। इसका मतलब 1 प्लस अदर, मैं दोनों ही बता रहा हूं। 1 प्लस अदर मतलब एक से अधिक, तो हो गए ज्यादा, तो इन्होंने अपने साथ क्या लिया, गो। आई एंड माई ब्रदर गो टू लखनऊ।
दूसरा उदाहरण ले लो, राम एंड श्याम लव ईच अदर। राम एंड श्याम लव ईच अदर, मतलब राम और श्याम वन वन अर्थात टू, इसका मतलब दो हो गए, तो ये अपने साथ क्या लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ईच अदर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, ओनली फॉर टू। इस प्रकार से हम निष्कर्ष से पहुंचे कि जब दो या दो से अधिक सिमिलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल नंबर में आता है। रूल नंबर 3, जब दो सिमिलर नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु को बतलाएं तो वर्ब सिंगुलर होगा। आर्टिकल द केवल पहले नाउन के पूर्व प्रयोग होगा, जैसे द सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी एंड ऑनर ऑफ मिल इज डेड। द सेक्रेटरी एंड ऑनर ऑफ मिल इज डेड, मतलब मिल का मालिक और सचिव जिसका देहांत हो गया, तो आर्टिकल कहां लगा है, आगे वाले में। इसका मतलब एक ही व्यक्ति दोनों है, वही ऑनर भी है और वही सेक्रेटरी भी है। इसका मतलब एक व्यक्ति के पास दो पद है, अर्थात सेक्रेटरी कौन है, ऑनर है, और ऑनर कौन है, सेक्रेटरी। इसका मतलब हुआ कि दोनों जब एक ही व्यक्ति हैं तो फिर क्या होगा, एक व्यक्ति, मतलब दोनों मिलाकर के एक। उन स्थितियों में क्या होगा कि हम सिंगुलर लगाएंगे, अर्थात द सेक्रेटरी एंड ऑनर ऑफ मिल इज डेड। एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, द पोएट एंड नोवेलिस्ट, द पोएट एंड नोवेलिस्ट इज नो मोर। द पोएट एंड नोवेलिस्ट इज नो मोर। द पोएट एंड नोवेलिस्ट इज नो मोर among us, बढ़ा लो, और द पोएट एंड नोवेलिस्ट इज नो मोर among us, अर्थात एक ही व्यक्ति कवि है और एक ही व्यक्ति नोवेलिस्ट है। इसका मतलब पहचान आपके लिए है कि अगर दो व्यक्ति, एक ही व्यक्ति दो काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि आर्टिकल सदैव हम पहले के साथ लगेंगे, यहां द यहां द। इस प्रकार से हम निष्कर्ष में पहुंचे कि द सेक्रेटरी एंड ऑनर ऑफ मिल इज डेड, द पोएट एंड नोवेलिस्ट इज नो मोर अमंग अस। और ठीक इसी का अपोजिट हो जाएगा नीचे, जब दो सिमिलर नाउन भिन्न भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं को बताएं तो आर्टिकल दोनों के पहले आता है और वर्ब प्लूरल होगा। इसी को हम बना लेते हैं, जैसे उदाहरण हो जाएगा द सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी एंड द ऑनर, द सेक्रेटरी एंड द ऑनर ऑफ मिल आर डेड। द सेक्रेटरी एंड द ऑनर ऑफ मिल आर डेड, इसका मतलब एक व्यक्ति हो गया ये फर्स्ट पर्सन, ये दूसरा व्यक्ति हो गया आपका सेकंड पर्सन, इसका मतलब दो लोग हैं। अब ना सेक्रेटरी जिंदा है और ना ऑनर जिंदा है, इसीलिए ये हो गया प्लूरल आर डेड। ठीक इसी को दूसरे तरीके से हम दूसरे उदाहरण में समझ सकते हैं। द पोएट and
the novelist. The poet and the novelist are no more among us. The poet and the novelist are no more among us. इसका मतलब एक पर्सन कौन है? फर्स्ट पर्सन कौन है? पोएट। सेकेंड पर्सन कौन है? नोवेलिस्ट। इसका मतलब आर्टिकल दोनों जगह आया है। इसका मतलब दो लोग। जब दो लोग हैं, इन्होंने अपने साथ क्या लिया? आर। इस प्रकार से हम निष्कर्ष पे पहुंचे कि अगर आर्टिकल पहले के साथ लगा हुआ है, दूसरे के साथ आर्टिकल नहीं है, तो एक ही व्यक्ति दो काम कर रहा है। अगर दो जगह आर्टिकल का प्रयोग हुआ है और अलग अलग व्यक्ति हैं, तो इसका मतलब दो लोग हैं। अब एक नियम और आता है, जब दो सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु का भाव प्रकट करें तो वर्ब सिंगुलर होगा। ऐसे हो जाएगा ब्रेड एंड करी, कड़ी जिसे कहते हैं, इज माई फेवराइट डिश। द ब्रेड एंड करी इज माई फेवराइट डिश। अब इसमें आर्टिकल नहीं है, ये कहते हैं जब दो सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु का भाव करते हैं, मतलब ब्रेड और करी, एक ये हुआ दूसरा ये हुआ, लेकिन दोनों डिश एक साथ इस्तेमाल होते हैं, इसलिए अपने साथ ही क्या लेंगे? ईच। अब जैसे दूसरा उदाहरण लो, स्लो एंड स्टेडी wins the race. Slow and steady wins the race. धीमे, स्लो एंड स्टेडी माने लगातार, wins the race, मतलब एक ही व्यक्ति लगातार काम कर रहा है लेकिन उसकी रफ्तार धीमे है। इसका मतलब दोनों मिलाकर के एक, तो ये अपने साथ क्या लेंगे? सिंगुलर। इस प्रकार से हम निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब दो सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु का भाव प्रकट करें तो वर्ब सिंगुलर होगा। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक अनिवार्य हिस्सा है। अगला रूल है कि यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट आइदर आर, नाइदर नार अथवा आर या नार से जुड़े हों तो वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम पहुंच सकते हैं, आइदर यू कम आर योर ब्रदर। आइदर यू कम आर योर ब्रदर। हालांकि यू तो प्लूरल है, इसलिए इसने अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिया, वो ठीक है। लेकिन अगर हम इसको दूसरे उदाहरण में ले जाए तो हो जाएगा, जैसे वो दूसरा उदाहरण लो, आइदर सी गोज आर हर ब्रदर। आइदर सी गोज आर हर ब्रदर, आइदर सी गोज आर हर ब्रदर, या तो हो जाए या उसका परे। तो यहां सी क्या हो गया आपका? ये आपका सिंगुलर हो गया। इसने अपने साथ क्या लिया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस यस या ईएस। इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि चाहे आइदर हो अथवा, तो आइदर सिंगुलर भी लेगा प्लूरल भी लेगा। अगर वर्ब प्लूरल है तो वो प्लूरल ले लेगा, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर लेगा। तो कहने का मतलब जब दो या दो से अधिक सिंगुलर, और इसमें क्या होता है कि दो चीजें जोड़ी जाती हैं, एक यू योर, सी हर। तीसरा एग्जाम्पल आप ले लें, आइदर ही रीड्स, आइदर ही रीड्स आर हिज ब्रदर। आइदर ही रीड्स
आर इज ब्रदर। ये तो हो गए आपके आइदर के उदाहरण। अब हम नाइदर की ओर चलते हैं। तो ठीक इसका अपोजिट बना दो, नाइदर सी कम, नाइदर सी कम्स नार हर ब्रदर। नाइदर सी कम्स नार हर ब्रदर। तो यहां सी ने अपने साथ क्या लिया, सिंगुलर। इसके साथ क्या लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस। तो सी ने अपने साथ क्या ले लिया, हर। कहने का मतलब जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट आइदर आर नाइदर नार अथवा आर या नार से जुड़े हो तो वर्ब सिंगुलर होगा। हाँ, कभी कभी परिस्थितियां बदल भी सकती है, तो हम नियरेस्ट वर्ब के हिसाब से परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे पहले वाला था कि यू के हिसाब से योर गया। अब इसका दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, हु हैज सीन द विंड, हु हैज सीन द विंड, नाइदर आई नार यू। हु हैज सीन द विंड, नाइदर आई नार यू। आई ने अपने साथ क्या लिया, नार यू। और हम बहुत से उदाहरण अन्य भी ले सकते हैं। उदाहरण ले रहे हैं, आइदर यू गो आर योर फ्रेंड, आइदर यू गो आर योर फ्रेंड। इस प्रकार से हम निष्कर्ष पे पहुंचे कि ईच एवरी आइदर नाइदर ये अपने साथ सदैव सिंगुलर रहेंगे। हाँ, अगर कभी कभी प्लूरल लेंगे तो वो सदैव नियरेस्ट नाउन पर आधारित होगा। कोई मान लिया आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिल जाए तो अपने नियरेस्ट नाउन के आधार पर होगा। अब दूसरा नियम है, कुछ नाउन्स जो देखने में प्लूरल मालूम पड़ते हैं परंतु अर्थ में सिंगुलर होते हैं, उनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे पहला आया न्यूज, तो कहते हैं नो न्यूज इज गुड न्यूज, नो न्यूज इज गुड न्यूज, नो न्यूज इज गुड न्यूज है। हो गया क्या कि नो न्यूज इज गुड न्यूज, कोई भी समाचार अच्छा समाचार नहीं। तो यस तो आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यस न्यूज, इसका मतलब न्यूज शब्द का मतलब हो गया नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। तो हम इसको मान सकते हैं नॉर्थ ईस्ट ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। इससे यल ले लिया गया, इससे ई ले लिया गया, इससे डब्ल्यू ले लिया गया और इससे यस ले लिया गया। यस लगने की वजह से आपको दिखाई तो प्लूरल पड़ता है लेकिन होता है सिंगुलर। उसी प्रकार दूसरा मिल गया फिजिक्स। उदाहरण पा सकते हैं हम, फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। भौतिक शास्त्र एक कठिन विषय है। तो इसमें आपको यस तो मिल रहा है लेकिन ये एक नाउन है, ये एक नाउन है। इस प्रकार से ये दिखाई तो प्लूरल पड़ते हैं लेकिन अपने स्वरूप में सिंगुलर होते हैं। इसी प्रकार से हम इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट फॉर इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम। उसी प्रकार से पॉलिटिक्स, उसी प्रकार से मैथमेटिक्स, उसी प्रकार से इनिंग्स, इंडिया वन द मैच, इंडिया वन द मैच बाय एन इनिंग्स
इंडिया वन द मैच बाय एन इनिंग्स। अब आ गया बिलियर्ड्स। तो ये आपको यहां क्या मिला? इनिंग्स। यहां क्या मिला? इकोनॉमिक्स। यहां क्या मिला? फिजिक्स। यहां क्या मिला? न्यूज। जो अपने आखिरी में यस जरूर लगे, लेकिन ये सबके सब नाउन है, ये अपने साथ सिंगुलर लेंगे। जैसे बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स इज ए गेम ऑफ द रिच। बिलियर्ड्स इज ए गेम ऑफ द रिच। इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष से पहुंचे कि कुछ नाउन्स जो देखने में प्लूरल मालूम पड़ते हैं पर अर्थ में सिंगुलर होते हैं, उनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है, जैसे न्यूज, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इनिंग्स, बिलियर्ड्स। रूल नंबर 3, जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट दूसरे नाउन के साथ विद, टुगेदर, एज वेल एज, बिसाइड्स, लाइक आदि कनेक्टिव द्वारा जुड़ा हो तो वर्ब इससे पहले आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर with his soldiers were, inspector with his soldiers was killed। इंस्पेक्टर with his soldiers was killed। वर नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? इंस्पेक्टर। क्योंकि जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट दूसरे नाउन के साथ विद, टुगेदर, एज वेल एज, बिसाइड्स, लाइक आदि कनेक्टिव द्वारा जुड़ा हो तो वर्ब इनसे पहले आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार हो जाता है। अब आएगा टुगेदर। माई फादर, टुगेदर, माई ब्रदर्स and sisters goes to fair। My father, together, my brothers and sisters go to fair। तो ऊपर वाले में था विद, इसने क्या लिया? टुगेदर। तो इसमें इंस्पेक्टर क्या हो गया? ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ फादर क्या हो गया? ये भी आपका सब्जेक्ट। इसका मतलब जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट अपने नाउन के साथ विद, टुगेदर, एज वेल एज, बिसाइड्स, लाइक आदि कनेक्टिव द्वारा जुड़ा हो तो वर्ब इनसे पहले आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार होता है। अब हम तीसरी मीनिंग चल रहे हैं, एज वेल एज। यू, एज वेल एज, यू, एज वेल एज, यही कर लो। He as well as my friends went to exhibition। You as well as my friends went to exhibition। अब चूंकि पास्ट इंडिफिनिट का हो गया तो वेंट लगाए, तो पास्ट इंडिफिनिट सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो इसका सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है। अब हम अगले एग्जाम्पल की ओर सकते हैं, तो आप इसको ले सकते हैं राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स गोज टू एग्जीबिशन। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स गोज टू एग्जीबिशन। अब चूंकि राम जो है ये सिंगुलर है और इसके साथ मित्र हैं तो एक आर्टिक शब्द इसने के अपने साथ क्या लिया? गोज।
और जो इससे पहले वाला उदाहरण पार्टिसिपल में चला गया था, तो पार्टिसिपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, जब सेकंड फॉर्म लगती है तो सिंगुलर और प्लूरल का सवाल ही नहीं होता है। अब आ गया बिसाइड्स। बिसाइड्स माय फ्रेंड, besides my friend I also goes to temple. Besides my friend I also goes to temple. अब जो my friend सिंगुलर है इसलिए अपने साथ क्या लिया, goes। अब हम अगले नियम की ओर चलते हैं। जब दो नाउन या प्रोनाउन नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों तो वर्ब बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है। नॉट ओनली हिज ब्रदर्स बट आल्सो हिज फ्रेंड्स drowned in the river. Not only his brothers but also his friend. इसका मतलब अब यहां पर क्या हुआ, ब्रदर्स तो है ही है, अब अगर हम ब्रदर्स को सिंगुलर कर दें तब भी बट आल्सो जो फ्रेंड्स हैं इसलिए अपने साथ क्या लिया, ड्राउन। दूसरा वाक्य उदाहरण ले लिया, नॉट ओनली ही कम्स बट आल्सो हिज फ्रेंड्स हैव कम in the function. Not only his friends, not only he but also his friends. अब चूंकि नियरेस्ट नाउन के हिसाब से लिया तो क्या लग गया है, यहां नियरेस्ट नाउन के हिसाब से क्या लिया तो क्या लग गया, ड्राउन। इस प्रकार से हम इस डिस्कस में पहुंचे कि जब दो नाउन्स या प्रोनाउंस नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों तो वर्ब बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आता है। एक उदाहरण आप, ये दोनों उदाहरण आपने प्रोनाउन के लिए, एक उदाहरण नाउन का ले लें। नॉट ओनली राम बट आल्सो मोहन एंड श्याम। Mohan and Shyam have gone to see the match. Not only Ram but also Mohan and Shyam have gone to the match. इसका मतलब नियरेस्ट के हिसाब से कौन हो गया, मोहन एक, श्याम दो, इसने अपने साथ क्या लिया, have। इस प्रकार से निष्कर्ष पहुंचे कि जब दो नाउन या प्रोनाउन नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों तो वर्ब बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आता है।